नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। इस वीडियो में समय, दूरी तथा चाल से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। कितने घंटे के बाद वह पकड़ लिया जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले मालूम करना होगा पुलिस और चोर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो समझने का प्रयास करिए। मान के चलते हैं कि इस पॉइंट में चोरी हुआ है और 12 बजे चोरी हुआ और चोरी का पता 3 बजे चला है, तो चोर 3 घंटा पहले चोरी करके भाग चुका है। तो 3 घंटा में कितना दूरी चला है, ये दूरी सबसे पहले मालूम करेंगे। तो यहां से 3 घंटा में यहां पर आ गया, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? तो चोर का चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटा पहले चोरी करके भाग चुका है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल ये है और समय कितना है? 3 घंटा, यानी कि 3 घंटा में यहां पर आ चुका है। तो 3 छक 18 और 1 0, 180 किलोमीटर की दूरी चल चुका है चोर 3 घंटा में। इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस अभी यहां पर है, यानी कि पुलिस को अभी पता चला है और चोर 3 घंटा में यहां पर आ चुका है, यानी कि चोर अभी यहां पर है। तो पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर है। तो यही डिस्टेंस सबसे पहले आपको मालूम करना है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस मालूम हो गया तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे इसमें क्या पूछा है? कितने घंटे के बाद वह पकड़ लिया जाएगा? तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं, दूरी बटे चाल। अब यहां पर समझिएगा, तो दूरी क्या लेंगे? तो दूरी पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है उसी दूरी को लेंगे। तो कितना है? 180 किलोमीटर है। और चाल क्या लेंगे? तो चोर भाग रहा है इस डायरेक्शन में और पुलिस चोर को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे? दोनों के चाल का अंतर को लेंगे। यहां पर जो चाल हम लोग रखेंगे क्या लेंगे? यानी कि दोनों के चाल का अंतर, जिसको क्या बोलेंगे? सापेक्ष चाल। तो अब यहां पर देखिएगा, पुलिस का कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर का कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल यहां पर आपको लेना है। तो सापेक्ष चाल कितना आया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी 2 व्यक्ति हो या 2 रेलगाड़ी हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो वहां पर सापेक्ष चाल कैसे लेंगे? यानी कि दोनों के चाल का अंतर लेंगे। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वहां पर जोड़ के लेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 1 0 काटते हैं और 2 9 18, यानी कि 9 घंटा में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। लेकिन इसमें पुलिस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको मान के चलना है कि चोर को पकड़ने के लिए पीछा कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है, यानी कि पुलिस 9 घंटा में पकड़ लेगा। अब इसी प्रश्न में और भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, मान के चलिए पुलिस अभी यहां पर है, चोर अभी यहां पर है। अब दोनों एक ही साथ भागना स्टार्ट करता है। तो मान के चलते हैं कि यहां पर पुलिस चोर को पकड़ लेता है, यानी कि पुलिस भी यहां पर है, चोर भी यहां पर है, यानी कि पुलिस चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस को यहां से यहां तक डिस्टेंस चलना पड़ा। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? डिस्टेंस आपको निकालना होगा। डिस्टेंस किसका? पुलिस का। तो मैं यहां पर पी लिख देता हूं। तो आपको क्या करना है? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो पुलिस का चाल कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां से यहां तक जाने में, यानी कि 9 घंटा में पकड़ लिया। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में पुलिस को कितना समय लगा है? 9 घंटा। तो चाल गुने समय कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9 8 72। टोटल पुलिस को कितना दूरी चलना पड़ा है? 720 किलोमीटर चलना पड़ा है। लेकिन इसमें आपसे पूछा था कि कितना घंटा के बाद पकड़ लिया जाएगा, कितना समय के बाद पकड़ लिया जाएगा। तो इसका आंसर मिल चुका है 9 घंटा। या आपसे पूछा जा सकता है चोर को यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना चलना पड़ा। तो आपको समझना है कि पुलिस को यहां से यहां तक जाने में 9 घंटा लगा है और चोर को यहां से यहां तक जाने में 9 घंटा ही लगा है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है चोर का, जैसे चोर यहां पर है अभी ना, तो यहां से यहां का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा। तो मैं यहां पर चोर लिख लेता हूं। तो चोर का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चोर का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय तो दोनों के लिए वही है। तो 9 6 54, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? तो 540 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा था समय निकालने के लिए, तो समय निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न में 3 तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। एक बार प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। एक व्यक्ति
यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। इस तरह का प्रश्न मैं पहले बहुत बार सॉल्व करके बता चुका हूं, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला था, अगर धारा के दिशा में नाव की चाल मालूम हो और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मालूम हो तो क्या करेंगे, और आपको निकालना है धारा की गति, तो दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए धारा के दिशा में, यानी कि धारा के साथ लिखा हुआ है बहाव के साथ कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 में 4 घटाएंगे तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की गति क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इसी प्रश्न में आपसे नाव की चाल पूछा जा सकता है, शांत जल में नाव की चाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चाल को क्या करना है, जोड़ के आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 6 4 10 और बटे में 2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें धारा की गति पूछा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, घ ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तब आपको बहुत ही भारी, बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो आप हंसते मुस्कुराते आप इस तरह का प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न में क्या बोला है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो यात्रा की दूरी है। अब यहां पर समझिएगा, मान के चलते हैं 2 व्यक्ति हैं, दोनों को यहां से यहां तक जाना है, ए भी इधर जाता है और बी भी इधर ही जाता है, दोनों को यहीं पर जाना है। लेकिन ए को क्या बोल रहा है, ए यात्रा में 15 मिनट अधिक समय ले रहा है। अगर 2 व्यक्ति बराबर दूरी चल रहा है और एक अधिक समय ले रहा है या कम समय ले रहा है, तो वो जो कम या समय लिखा हुआ वो क्या है, समय का अंतर है। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय का अंतर ही निकालते हैं। और इस तरह का प्रश्न बहुत तरह का होता है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक ही फॉर्मूला से बनता है। और इस तरह का प्रश्न मैं बहुत सा प्रश्न को सॉल्व करके बता चुका हूं, अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप एक बार देखिए। तो इसमें आपको क्या करना था, देखिए समझने के बाद, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोनों चाल को क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में अंतर करेंगे। तो 50 में 40 घटाएंगे तो 10 होगा, और समय का अंतर क्या दिया हुआ है 50 मिनट, जो अधिक या कम दिया हुआ है वही समय का अंतर है। तो 15 मिनट से गुना करेंगे, लेकिन इधर में किलोमीटर प्रति घंटा में यूज कर रहे हैं, तो ये समय को 60 से डिवाइड करके घंटा में बदल देना है। देखिए इस तरह का प्रश्न कितना आसान तरीके से सॉल्व होता है, बस इतना ही काम आपको करना था। तो 1 0 सबसे पहले कटेगा, 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 से ये कट गया, यानी कि 50 किलोमीटर। तो यात्रा की दूरी कितना है 50 किलोमीटर। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता रहेगा और छोड़ते रहेंगे आप, और कभी नौकरी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक बार विश्वास के साथ आप पढ़िए। मैं जितना भी प्रश्न लाता हूं ना एग्जाम में, आने वाला प्रश्न मैं लाता हूं, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। और आज मैं इस वीडियो में हर एक तरह का प्रश्न लाया हूं। अगर आप इस तरीके से देखते रहेंगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न को समझिए क्या बोला है, क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब कि दोनों एक ही तरफ जा रही है, क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो समय निकालना है, तो समय बराबर जो आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसी फॉर्मूला को यूज करना है। लेकिन आपको समझना है कि दूरी क्या लेंगे और चाल क्या लेंगे। तो जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, सेम डायरेक्शन हो या ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो डिस्टेंस के लिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के लेंगे। तो 100 मीटर और 120 मीटर कितना होगा 220 मीटर। तो यहां पर मिल चुका है क्या चीज, डिस्टेंस, यानी कि 220 किलोमीटर मीटर में है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चाल क्या लेंगे, सापेक्ष चाल। दोनों रेलगाड़ी क्या है, क्या लिखा हुआ है, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में है। तो वहां पर आपको क्या करना है, दोनों के चाल का अंतर को लेना है। तो एक का है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतर करके देख लेते हैं, 1 दाएं 10, 12 हो गया, 12 में 4, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, 6 में से 5 तो 1, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर ये मीटर में है, तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में बदल देना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताया था। तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना है, तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर आपको 5 रख देना है। तो देख लीजिए 5 चौके 20, फिर से 5 चौके 20, यानी कि 44 सेकेंड में क्या बोला था,
दूसरी गाड़ी को पार कर जाएगी, कितना में? 44 सेकंड में। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आपको क्या करना था? सिर्फ देखिए इतना करना था, आपको फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, फॉर्मूला को तो समझना है, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, आंसर आ गया। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन लोग सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जिसके चलते बहुत ही भारी लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न होता है मैथमेटिक्स का, वो बहुत ही आसान प्रश्न होता है। अगला प्रश्न 5 नंबर में, तो 5वां नंबर को समझिए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगाती है। रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में है, गति यानी कि चाल। तो सबसे पहले आपको लिखना है चाल बराबर। तो चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला सबसे पहले माइंड में रखिए, आपको लिखने का जरूरत नहीं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो मैं यहां पर शॉर्टकट में समय लिख लिया। तो दूरी आपको क्या लेना है? जब एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है या सुरंग को पार करती है, तो यहां पर क्या है? प्लेटफॉर्म है ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के लेंगे, वही दूरी होगा। तो यहां पर क्या है? 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450, तो जोड़ लेते हैं, कितना है? 450 और 150, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा ना। देख लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 5 10 के 0 और 4 1 5 6, यानी कि 600 मीटर हो गया ना, 600 मीटर हो गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो समय दिया हुआ है, समय यहाँ पर 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड में पार करती है ना, तो समय यहाँ पर आपको 20 ले लेना है। अब यहाँ पर काट देंगे इसको, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 से काटेंगे तो 30 दूना 60 होता है ना, तो ये आ गया है 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या चीज में पूछा है? मीटर पर सेकंड में ना, तो मीटर पर सेकंड में, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आप क्या किए? सिर्फ और सिर्फ इतना काम किए। देखिए यहीं पर तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया ना, मतलब कि देखते के साथ आंसर बताने वाला प्रश्न है। लेकिन इसी तरह का प्रश्न बहुत लोगों को मुश्किल करता है, यानी कि नहीं बन पाता है। और आज मैं ज़्यादा नहीं 9 प्रश्न को डिस्कस करूंगा, और 9 जो प्रश्न है ना, अलग अलग तरह का है। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो किसी भी तरह से प्रश्न एग्जाम में आएगा, नहीं छूटेगा। तो यहां पर समझिएगा, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी? देखिए क्या है, ए और बी 2 स्थान है। यहां पर समझिएगा, एक कार इधर से जाता है और एक कार इधर से आता है, तो इधर में कहीं पर मिलेगा। तो बोल रहा है, क्या बोला है कि वे कितने समय के बाद मिलेगी। तो समय निकालना है ना, तो समय बराबर फॉर्मूला आप लिखिए। समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी क्या लेना है? तो ए और बी 2 स्थान है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को लेना है। कितना है? 245, तो 245 किलोमीटर ले लिए। इसके बाद चाल क्या लेना है? तो अब यहां पर समझिएगा, एक कार इधर जाता है ना, कार है या व्यक्ति है, देख लेते हैं। कार है, हाँ, तो एक इधर जाता है एक इधर आता है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो यहां पर जोड़ के लेंगे, दोनों के चाल को जोड़ के लेंगे। तो एक का है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है? किलोमीटर और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो 70 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखते हैं कितने बार में कटता है। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, इसको काट लेते हैं, कितना से? 5 से काटते हैं, तो 14 पचे 70, 14 पचे 70, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 5 चौके 20 और 5 9 45। इसके बाद 7 से काटते हैं, तो 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, 7/2। इसका मतलब क्या हुआ? तो 7/2 का मतलब 2 तिया 6 और ये, यानी कि 3.1/2। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देख लीजिए, 3.5 घंटा, यानी कि 3 घंटा और आधा घंटा, यानी कि 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा कहां पर लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में आपको 31/2 नहीं समझना है, वहां पर लिखा हुआ है 3.1/2, यानी कि 3.5 घंटा में एक दूसरे को मिलेगी। तो क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न को समझिए, और जितना भी प्रश्न है आज का बिल्कुल अलग अलग प्रश्न है, और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे ना, तो किसी भी तरीके से प्रश्न आया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समय और दूरी, समय दूरी तथा चाल, ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत सा प्रश्न है। आप सोचते होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे कि 2-4 प्रश्न को सॉल्व कर लिए, 2-4 फॉर्मूला को समझ लिए, सीख लिए, तो सोचते होंगे कि मैंने अब ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। ऐसा मत समझिए, बहुत सारा का प्रश्न होता है। अभी भी ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोगों से, चाहे बहुत ऐसे लोगों से नहीं बन पाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी आपकी अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए, ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक से वाई बिंदु के लिए प्रस्थान किया, तथा बी
एक निश्चित चाल से y से x बिंदु के लिए चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद a 1 घंटे के बाद y बिंदु पर पहुंच गया, जबकि b x बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे का समय लग गया। b की गति क्या है? अब यहां पर समझिए x और y अगर आप समझ लिए तो इस तरीके बनाने का कोई जरूरत नहीं है। x और y दो बिंदु है। अब यहां पर कार A है, कार A है, इधर में जाता है, और इधर में कार B है और इधर में आता है, समझिएगा। तो A 40 किलोमीटर, तो इसका दिया हुआ है स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और Y बिंदु से कार B चलना शुरू करता है और इसका स्पीड कितना है? तो इसका, अच्छा इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो इसका स्पीड को हम मान के चलते हैं VS, B का स्पीड VS मान के चलते हैं। इसका स्पीड क्या है? BS। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये दोनों इधर में मिलेगा ना, तो बोल रहा है कि मिलने के बाद, जैसे B यहाँ पर मिला तो मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचने में जो समय लगता है वो दिया हुआ है, और A यहाँ पर मिला तो मिलने के बाद यहाँ तक पहुंचने में उसका समय दिया हुआ है। टोटल समय नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, वो समय नहीं, मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगा है वो समय दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर में यहाँ पर देखिए B का स्पीड निकालना है ना। इसमें क्या पूछा है? B की गति क्या होगी? तो यहाँ पर B का स्पीड लिखिए और बटे में A का स्पीड लिखिए, A का स्पीड लिखिए, और इधर में आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है, और इधर में उल्टा जो समय दिया हुआ है ना, जैसे मिलने के बाद B यहाँ पर कितना समय में मिलता है, देखिए दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद A 9 घंटे में, यानी कि A यहाँ पर मिलने के बाद 9 घंटा में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम लोग B का स्पीड लिखे है ना, तो यहाँ पर ऊपर में A का समय लिखिए 9 घंटा। इसके बाद B मिलने के बाद यहाँ पर कितना समय में आ जाता है, यानी कि 4 घंटा में, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। यही काम आपको करना है, और ये दो चाल में से किसी एक का दिया हुआ होगा, तो किसका दिया हुआ है? यानी कि A का, तो A का यहाँ पर देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे ना, तो B का स्पीड निकल रहा है, तो यहाँ पर 40 रख दीजिए, क्योंकि A का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर 40 रख दिए। अब यहाँ पर समझिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, और 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना, और गुना कर देंगे तो 20 दिया 60, यानी कि B का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए इस तरह का प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न किस तरीके से है समझ में आ गया होगा। जैसे x और y दो बिंदु है, एक कार इधर से चलता है और एक कार इधर से चलता है, मिलने के बाद दोनों का जो जहां पर पहुंचना है, पहुंचने का समय दिया हुआ है मिलने के बाद, यानी कि B मिलने के बाद यहां पर 4 घंटा में पहुंच जाता है, और A मिलने के बाद 9 घंटा में पहुंच जाता है, ये समय दिया हुआ था। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कॉपी में लिख के रखिए या याद रखिए। आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू देखते रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक बार हिंदी में समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट है, मैं 2 पॉइंट को लिख लेता हूँ। 2 पॉइंट क्या है? P और Q है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। P और Q 2 पॉइंट है, समझिएगा। और सोनू और मोनू 2 आदमी है। कौन है? सोनू है और मोनू है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सोनू, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मोनू। सोनू और मोनू है, दोनों P पॉइंट से चलना शुरू करता है। देखिए एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूँ, आसान है। सोनू एंड मोनू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P टू Q, यानी कि दोनों P पॉइंट से चलना शुरू करता है। डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर, कितना है डिस्टेंस? 42 किलोमीटर है, एट 6 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। यानी कि सबसे पहले सोनू लिखा हुआ है, तो सोनू का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोनू बाद में लिखा हुआ है, तो मोनू का स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। मोनू रिचेस Q फर्स्ट, यानी कि मोनू सबसे पहले यहां पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद रिटर्न होता है, तो एक बिंदु R है जहां पर वो किससे मिलता है? सोनू से मिलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोनू रिचेस Q फर्स्ट, यानी कि मोनू सबसे पहले Q पॉइंट पर पहुंचता है, एंड रिटर्न होता है इमीडिएटली, तुरंत रिटर्न होता है, एंड मीट सोनू एट R पॉइंट पर सोनू से मिलता है। तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू R, यानी कि P से R का डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस को कौन चला है? तो सोनू चला है, याद रखिएगा सोनू। अगर आप मोनू की बात करें तो मोनू कितना चला है? यहां से लेकर यहां तक चला, और फिर यहां से रिटर्न आया। तो अब यहां पर देखिएगा निकालना किसका है? सोनू का ना। तो सोनू का
क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है किसका, सोनू का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है 2D, डी का मतलब डिस्टेंस, यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 42 किलोमीटर, तो 2D करेंगे यहां पर। तो मैं यहां पर डायरेक्ट 42 किलोमीटर लिख लेता हूं। ये क्या है, 2 गुने डिस्टेंस, यानी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब यहां पर आपको क्या करना है ना, यहां पर भी आपको गुना का चिन्ह देना है और ऊपर में ए का स्पीड रखना है। ए का स्पीड कितना है, यानी कि सोनू का निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर में सोनू का स्पीड, तो सोनू का कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे में दोनों का जोड़ देना है। तो दोनों को कितना है, एक का है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 6 14 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए, तो 14 तिया 42 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, और गुने में 6 यानी कि 6 छक 36। तो ये क्या था, डिस्टेंस था ना सोनू का डिस्टेंस, यानी कि 36 किलोमीटर है। सोनू मतलब कि यहां से यहां तक कितना चला, 36 किलोमीटर चला। अब इसमें मोनू का भी डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, अगर मोनू का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा तो मोनू का डिस्टेंस, यहां पर समझिएगा डिस्टेंस किसका निकालना है, मोनू का। सोनू का तो निकाल चुके हैं, लेकिन सोनू का ही बोला है। अगर मोनू का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 2D तो करेंगे, 2D करेंगे, यानी कि D क्या है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इसके बाद क्या करना है, गुना। मोनू का निकाल रहे हैं तो मोनू का स्पीड ऊपर में रखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे में दोनों का स्पीड को जोड़ दीजिए 8 6 14। इस तरीके से लाइट कट गया लास्ट प्रश्न में, लेकिन प्रश्न तो क्लियर हो चुका है।